नमस्कार, दिनामी इकॉनमी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्व मनी, या जिसको सिंबॉलिक रूप में लिखा जाता है M0। रिजर्व मनी को बेस मनी या हाई पावर्ड मनी या मॉनिटरी बेस ये भी कहा जाता है। ये सारे नाम इसके हैं। तो किसी भी इकोनॉमी में मनी की मात्रा क्या है, ये निकालने के कई तरीके होते हैं या जानने के कई तरीके होते हैं। इंटरनेशनली ये जो क्लासिफिकेशन है वो 4 प्रकार से किया जाता है: M0, M1, M2, M3, M4। तो निश्चित रूप से हमारे देश में भी इस प्रकार से इकोनॉमी में मनी की सप्लाई क्या है, कितनी मात्रा में मनी है, ये डेटा रिजर्व बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे M0 पर, जिसको हमने कहा पहले ही कि इट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व मनी, बेस मनी, हाई पावर्ड मनी, मॉनिटरी बेस। आरक्षित मुद्रा, आधार मुद्रा, उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा, मौद्रिक आधार, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि आखिर इसको हम हाई पावर्ड मनी या मॉनिटरी बेस क्यों कहते हैं। इसको इसलिए कहते हैं कि रिजर्व बैंक के द्वारा जो मनी इशू की जाती है उसी को इनफैक्ट हम रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी कहते हैं। जो मुद्रा रिजर्व बैंक के द्वारा इशू की जाती है उसे हम हाई पावर्ड मनी का नाम देते हैं, उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा का नाम देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर रिजर्व बैंक ने मान लीजिए 100 रुपए इशू किए, तो सिस्टम में आने के बाद क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से ये जो 100 रुपए हैं ये बढ़कर हो सकता है 500 रुपए हो जाए। यानी कि क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से जो बैंक हैं वो इकोनॉमी में मुद्रा क्रिएट करते हैं, जिसे हम इनसाइड मनी का नाम देते हैं। रिजर्व बैंक के द्वारा जो मनी इशू होती है उसको आउटसाइड मनी कहा जाता है। जो क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम मनी जनरेट करता है उसे हम इनसाइड मनी का नाम देते हैं। ये प्रोसेस कैसे होती है क्रेडिट क्रिएशन की, इसको हमने दूसरे वीडियो में बताया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। फिलहाल चूंकि ये जो रिजर्व बैंक द्वारा इशू की गई मनी है इसके माध्यम से ही क्रेडिट क्रिएशन होता है, इसलिए इसको रिजर्व मनी या बेस मनी का नाम दिया जाता है। तो अब हमारे देश में ये जो M0 है, जिसको सिंबॉलिक रूप में लिखा जाता है, M0 पब्लिश करने का जो सुझाव है वो 1998 में YV रेड्डी कमेटी के द्वारा दिया गया। YV रेड्डी कमेटी के द्वारा ये सजेस्ट किया गया दैट रिजर्व बैंक शुड पब्लिश डेटा ऑफ मॉनिटरी बेस, दैट इज M0, और ये जो डेटा है वीकली बेसिस पर पब्लिश किया जाता है। यानी कि हर सप्ताह रिजर्व बैंक ये जानकारी इकट्ठा करता है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M0 और मॉनिटरी बेस इन द इकोनॉमी। ये हमने पहले कहा कि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी के माध्यम से इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। मॉनिटरी बेस ज़्यादा होगा, अगर दूसरी चीज़ों में कोई बदलाव नहीं होगा तो निश्चित रूप से इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि मनी सप्लाई की मात्रा बढ़ जाएगी। तो आखिर इसको हम निकालते कैसे हैं कि M0 इकोनॉमी में क्या है, इस बात का पता हमें कैसे चलता है। तो इसको जानने के लिए जैसे मान लीजिए कि रिजर्व बैंक ने 1000 रुपये इशू किए, रिजर्व बैंक से
1000 रुपये इशू हुई इकॉनमी। तो अब ये 1000 रुपये कहाँ जाएंगे? जहां जहां जाएंगे वही पता लगा करके हम ये जान सकते हैं कि देश में M0 या रिजर्व मनी की वैल्यू क्या है। तो इस 1000 रुपये का आप मान लीजिए कि 300 रुपये पब्लिक के पास आ गया, जनता के पास। इसमें से आप मान लीजिए कि 600 रुपये बैंकों के पास है। ये जो 600 रुपये बैंकों के पास है, ये पब्लिक के पास है, ये बैंकों के पास है। अब ये जो 600 बैंकों के पास है, इसमें से 600 में से बैंकों ने 200 रुपये अपने पास रखे हैं और 400 रुपये जमा कर दिए हैं RBI में। ध्यान दीजिए, 600 रुपये जो बैंकों के पास है उसका 400 रुपये रिजर्व बैंक के पास इन्होंने रखा है और 200 रुपये अपने पास रखा है। और 100 रुपये जो हैं वो दूसरी संस्थाओं ने रिजर्व बैंक में जमा कर रखा है। आप देखिए टोटल 1000 हो गया, 639 प्लस 100 हो गया। अब इसी चीज को हम जनरलाइज कर दें तो हमें पता लग जाता है कि M0 का एग्जैक्ट फार्मूला क्या होगा। इसको हम क्या कहते हैं? करेंसी विद पब्लिक। करेंसी विद पब्लिक प्लस ये क्या हो गया? करेंसी विद बैंक्स, और ये क्या हो गया? अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अब इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि करेंसी विद बैंक्स में हमने RBI के पास जो पैसा है उसे भी जोड़ा है और इसको भी जोड़ा है। बैंक अपने पास जो पैसा है, अगर हम इस पैसे को, ये जो 200 रुपये हैं, पब्लिक के साथ जोड़ दें तो एक नया तरीका आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा? इसको हम कहेंगे करेंसी इन सर्कुलेशन। करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस ये पैसा चूंकि बैंकों ने रिजर्व बैंक में जमा किया है, इसको हम कहेंगे बैंक्स डिपॉजिट्स। बैंक्स डिपॉजिट्स विद RBI। और ये है अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अदर डिपॉजिट्स विद RBI। तो अब ये आ गया आपका M0। M0 का मतलब हो गया करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंक्स डिपॉजिट विद RBI प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। यानी कि प्रचलन में जो मुद्रा है प्लस बैंकों का जो पैसा रिजर्व बैंक में जमा है प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा जो है उसे हम M0 बेस मनी या रिजर्व मनी या मॉनेटरी बेस का नाम देते हैं। ध्यान रखिए, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने का मतलब कि जो करेंसी इन सर्कुलेशन है इसका एक कंपोनेंट, जो बैंकों के पास पैसा, अगर हम उसको रिजर्व बैंक के साथ जो बैंकों का पैसा जमा है उसमें जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा कि बैंक्स रिजर्व विद RBI या बैंक रिजर्व। तो इसको हम कहेंगे करेंसी विद पब्लिक प्लस बैंक्स रिजर्व या करेंसी विद बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI। इस तरह से हम M0 को कैलकुलेट करें। अदर डिपॉजिट्स विद RBI क्या होता है? रिजर्व बैंक में अन्य जमा क्या होती है? इसमें 3 चीजें होती हैं। पहला है नंबर 1, ध्यान दिए, पहला है कि रिजर्व बैंक में जो अर्ध सरकारी संस्थान होते हैं, जिसको हम क्वासी गवर्नमेंट बॉडी कहते हैं, या दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो जो पैसा जमा करते हैं उसको हम इसमें शामिल करते हैं। नंबर 1 क्या है?
deposits with RBI of quasi government bodies and other financial institutions. What? दूसरी चीज जो इसमें शामिल होती है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में, वो होता है डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स ऑफ अदर कंट्रीज। जो दूसरे देश होते हैं उनके जो केंद्रीय बैंक होते हैं वो रिजर्व बैंक में पैसा जमा करते हैं कि कभी आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके, तो उसको हम इसमें शामिल करते हैं अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में। और तीसरा जो पार्ट होता है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई का, वो है डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड अदर इंस्टीट्यूशन। जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं उनका जो जमा रिजर्व बैंक में होता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसे हम अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो टोटल हो गया अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो कंपोनेंट है ये बहुत छोटा होता है। जो अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई का कंपोनेंट है टोटल मॉनेटरी बेस में बहुत छोटा होता है। तो इनफैक्ट हमारा जो M0 आ गया वो आ गया करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक्स डिपॉजिट विद आरबीआई, या दूसरे तरीके से हम कहें तो ये जो हमारा M0 आ गया, M0 इट इज करेंसी विद पब्लिक प्लस रिजर्व्स विद कमर्शियल बैंक्स। ध्यान रखना है वी से रिजर्व्स विद कमर्शियल बैंक्स, इसका मतलब है द मनी केप्ट by commercial banks with themselves and the money deposited by the commercial banks in RBI। ये R का मतलब है। R का मतलब कि बैंकों के पास जो पैसा अपने पास रखे हैं प्लस वह पैसा जो उन्होंने रिजर्व बैंक के पास जमा किया है। तो ये तीन तरीके, इनफैक्ट हम इसमें ओडी भी लिखेंगे, तो इनफैक्ट हम सिंबॉलिक रूप में इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, इन तीनों तरीकों से मॉनेटरी बेस या रिजर्व मनी या M0 को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इनमें किसी भी कंपोनेंट में कोई परिवर्तन होता है तो उसके कारण मॉनेटरी बेस हमारा बदल जाएगा। जैसा हमने पहले कहा कि मॉनेटरी बेस बदल जाने से अगर अदर थिंग्स आर कांस्टेंट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कांस्टेंट हैं तो इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन की मात्रा बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मॉनेटरी बेस। M0 को मॉनेटरी बेस का नाम दिया जाता है। जैसा हमने पहले कहा कि हमारे देश में M0 निकालने के लिए सिफारिश YV रेड्डी कमेटी के द्वारा की गई थी। तब से वीकली आधार पर रिजर्व बैंक मॉनेटरी बेस की मॉनिटरिंग करता है और ये आधार मुद्रा के रूप में हम लोग जानते हैं। वीडियो पर अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।